जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। सदन से वॉकआउट कर बीजेपी के विधायक सदन से बाहर आ गए। आज विधानसभा सत्र के दौरान 3 दफा सदन को वॉकआउट किया। सूर्या हंसदा एनकाउंटर और नगड़ी में प्रस्तावित पिम्स 2 की जमीन को लेकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। विधानसभा के बाहर भी हाथों में तख्ती लेकर विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के कारण प्रश्नकाल मात्र 5 मिनट ही चल सका। प्रश्नकाल पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। बीजेपी सरकार ने सूर्या हंसदा एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। दोपहर 12:30 बजे शून्यकाल की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। शून्यकाल में मात्र 14 मिनट की कार्यवाही ही हो पाई। तो आज विधानसभा के अंदर शोर सुनाई दिया है। मानसून सत्र, मुद्दों की बारिश होती रही और इसी दौरान जो प्रमुख मुद्दे थे वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नगरी में रिम्स 2 के मुद्दे पर आज हंगामा हुआ है। सूर्या हंसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की गई। सत्ता पक्ष की ओर से भी विरोध किया गया है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो पास कराया जा रहा है उसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और झारखंड में एसआईआर का भी विरोध किया गया। सूर्या हंसदा जी उनका जो हत्या किया गया है, जिसे बड़ी सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर का शक्ल दिया गया है, उसी के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जो राज्य सरकार है वो चाह रही है कि सीआईडी जांच हो, सीआईडी जांच करे। तो एक हत्यारे को ही आप हत्या की जांच करने का जिम्मा सौंप रहे हैं, ये हम कैसे देख सकते हैं। हंसदा भी कमोबेश गुरु जी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह व्यक्ति भी आदिवासी की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आसन से आग्रह है कि जो माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी स्पंज किया जाए। बहुत इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग विषम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे तो मैं समझता हूँ ये शायद उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। महोदय, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है और उनका जो जिंदगी शुरू हुआ आपराधिक जिंदगी, उस आपराधिक जिंदगी का अगर मैं अभी खुल के सुना दूंगा तो आप भी कहिएगा कि ये लोग जो एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है कि सूर्या हंसदा एक आदिवासी था। अपराधी कोई न हिंदू होता, न मुस्लिम होता, न आदिवासी होता, न गैर आदिवासी होता, वो अपराधी होता है। और विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष के विधायकों ने 130वें संविधान संशोधन और एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि अपनी जमीन खिसकती देख केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर रही है। जिस तरह से 130वां संशोधन लाया गया है और जिस तरह से चुनी हुई जनप्रतिनिधि को उनके कुर्सी से हटाने का ये जो कानून लाया गया है, ये सरासर गलत है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से वोट का चोरी हो, आम जनता का वोट का अधिकार छीनने का मामला हो या चुने हुए जनप्रतिनिधि जो आ रहे हैं चुन के उनको कुर्सी से हटाने का मामला हो, लगातार मोदी सरकार का बौखलाहट दिखा रहा है। मोदी सरकार का बौखलाहट दिखा रहा है। 2029 क्या, उससे पहले इनकी गद्दी जनता छीनेगी।
झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले नगड़ी में प्रस्तावित प्रिम्स 2 के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार रैयतों की उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कर रही है, जो ठीक नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। न्यायालय ने उत्तर दिया उन लोगों को, भाई हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं किया है, इसलिए हमारे पास उस जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि भाई आप विधानसभा में घोषणा करिए, नगड़ी के जो आदिवासी भाई बहनों की जो खतियानी भूमिहारी जमीन है वो वहाँ की रैयतों से वो छीने नहीं। का अगर आंदोलन किया था तो कोई दीवार धंसाने का आंदोलन नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन को गिराने का आंदोलन नहीं था, बिल्डिंग को तोड़ने का आंदोलन नहीं था, किसी चीज को क्षति करने का आंदोलन नहीं था, वो तो हल चलाने का आंदोलन था। तो वो तो एक तरह से गांधी के सत्याग्रह के तर्ज का आंदोलन था। तो मेरे हिसाब से वो आंदोलन करने देना चाहिए था। और सरकार का अगर जमीन है तो 10 साल के बाद भी ले लेती। अगर वहाँ कोई बिल्डिंग होता, उसे गिराने का आह्वान होता, तो आपको लगता कि चलिए वायलेंट इशू हो सकता है। वो क्रिमिनल इशू नहीं था, वो सिविल इशू था। तो मेरे हिसाब से दंड माने जिस प्रकार से लाठी का और आंसू गैस का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने निर्लजता का हद पार कर दिया है। आदरणीय गुरुजी का चिता अभी ठंडा तक नहीं हुआ है और गुरुजी के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। गुरुजी का मुखौटा पहन के वहां पे इनके कार्यकर्ता पहुंच के लोगों को उकसाने का, भड़काने का काम कर रहे हैं। नगरी के जनता जो है वो काफी सरल स्वभाव के लोग हैं। उन लोगों को जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ये केवल और केवल बीजेपी का साजिश है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी हाल ही में गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया। जो भी किसी मामले में आरोपी होता है वो इस्तीफा दे देता था। बरी होने के बाद वे फिर से राजनीति में आ जाते थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो जेल जाने के बाद भी पद पर बने रहे। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकती। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत सोरेन की तारीफ की और कहा कि उन्होंने आरोप लगने के बाद इस्तीफा देकर नैतिकता का उदाहरण पेश किया। इस पर कांग्रेस के नेता और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोलने से बचते दिखे। हर हाल में ये लागू होकर रहेगा। अब देखिए, सरकार तो बीजेपी की है, तो मामला जीपीएससी का, और मामला जीपीएससी सही बता रहे हैं। पार्लियामेंट कमेटी में मामला को ऊपर किया गया है, तो उसके बाद देखेंगे अभी जल्दीबाजी क्यों। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है। सोनारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। मौके से 2 आरोपी फरार हुए। लखिंद्र सरदार और समीर सरदार फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हथियार बनाने वाले मशीन बरामद हुई है। 1 किलो गांजा, 2,41,000 कैश भी मिले हैं। पिस्टल बनाकर बिहार भेजने की ये तैयारी थी। बड़ी खबर जमशेदपुर से इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। मौके से 2 आरोपी फरार हुए। लखिंदर सरदार और समीर सरदार फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हथियार बनाने वाली मशीन भी बरामद हुई है। और दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के सभी 19 प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी हो गई। इसके लिए मजदूर के परिवार वालों ने सरकार को आभार जताया। आपको बता दें कि बोकारो और हजारीबाग के 19 मजदूर काम करने के लिए कैमरून गए थे। ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी से काम करने के दौरान 11 मजदूरों को 3 महीने और 8 मजदूरों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया। इस वजह से सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे परेशान होकर मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके वतन वापसी और
वेतन की गुहार लगाई। वहीं इस पर भारतीय दूतावास की मदद से इन मजदूरों के बकाए वेतन और वतन वापसी को लेकर संबंधित कंपनी और मजदूरों के बीच सफल वार्ता हुई। वतन वापसी हो चुका है और 2 आदमी का बहुत जल्दी वतन वापसी होगा और इसके लिए हमारे झारखंड सरकार से और भारत सरकार से एवं हमारे समाज सेवी के सिकंदर अली भैया से हमारे तरफ से बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। कैमरून में फंसे 19 मजदूरों में से 17 मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। मैं इसके लिए झारखंड सरकार एवं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस दुख के घड़ी में इन लोगों का साथ दिया। और खबर गुमला से, जहां सिसई प्रखंड के कंस नदी पर 2010 में करोड़ों रुपए की लागत से बना दाढ़हा छरदा हाई लेवल पुल पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यह पुल लोहरदगा को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। पुल ध्वस्त हो जाने के कारण दर्जनों गांव के हजारों लोगों का संपर्क सिसई प्रखंड मुख्यालय से कट गया। लोग 15 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर आना जाना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ने वाले छात्रों को उठानी पड़ रही है। झारखंड सहित पूरे गुमला जिला में आपको बता दें, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अब बारिश से जो जनजीवन है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त है। और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के दाढ़ा से। यह जो मार्ग है लोहरदगा को जोड़ता है और इस कंस नदी पर बना करोड़ों रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया गया था। जो भारी बारिश के कारण जो पुल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट गया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यही जो पुल है इसका निर्माण बताया जा रहा है कि 2010 में करोड़ों रुपए की लागत से कराया गया था। हालांकि पिछले साल ही इसका जो पुल का 2-3 पिलर है वो ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद लोग आवागमन कर रहे थे सतर्क होकर के। लेकिन ये 2 दिन पहले जो पूरी तरह से जो बारिश आ रही है, जिस कारण आपको बता दें, यह पुल देख सकते हैं का हिस्सा जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और ध्वस्त होकर के जो आवागमन है वो पूरी तरह से बाधित है। दिन बारिश होने के कारण आज हम लोग का गांव से जो इस पार से उस पार जाने में सामना जो होती थी आसान, वो काफ़ी दिक्कत हो रही है, अभी कठिन हो गया जाने आने में। तो इस तरह से हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि इस पुल को जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब पहले जब रोड पूरा सही था उस टाइम यहाँ शॉर्टकट पड़ता था, उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि रोड पूरा तरह से तहस नहस हो गया है। यहाँ से हम लोग को स्कूल जाने में भी बहुत दिक्कत होता है और उधर लोहरदगा साइड भी जाने लगा, रास्ता टूट गया है, तो हम लोग को जाने लिए भी नहीं बनता। बस यही निवेदन है कि जल्दी से जल्द पुल बनाए। जो गांव है वो दर्जनों गांव के लोगों को जो संपर्क है पूरी तरह से प्रखंड मुख्यालय से कट गया है और 10 से 15 किलोमीटर दूरी की अधिकतम दूरी तय करके ये लोग फिर से जो प्रखंड मुख्यालय है वहाँ से आना जाना कर रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय ग्रामीण है उनका कहना है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण कराए, ताकि जो सुचारू रूप से जो आगमन है वो पूरी तरह से जारी रहे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और हजारीबाग में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए। जिला परिषद चौक से लेकर इंद्रपुरी चौक तक सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जिससे जल जमाव की समस्या बढ़ गई। पानी भरने से वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। के बाद हजारीबाग का जो तमाम मुख्य सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाता है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हजारीबाग का, यह जिला परिषद चौक का है, जहां से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में छोटी बड़ी जो वाहन है वो यहां से आवाजाही करती है। जो तस्वीर में दिख रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसके साथ ही जो है वो जल जमाव देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम से अनुरोध करता हूं कि जल जमाव के लिए जो है जल निकासी एवं मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए और मतलब ताकि डेंगू मलेरिया जैसे रोगों से बचाव हो सके। नगर आयुक्त और जिला प्रशासन से मांग है और हजारीबाग के डीसी से मांग है कि डीसी साहब पूरे शहर का स्वयं भ्रमण करें और भ्रमण करके जहां जहां बड़े गड्ढे हो गए हैं, ये निचाय का रोड है, पीडब्ल्यूडी का रोड है, सारे रोड गड्ढे में तब्दील हो गया और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होगी। जब बड़ी घटना होगा तो रोड जाम होगा, तब जिला प्रशासन के लोग
एक्टिव होते हैं। उपायुक्त महोदय से हम आग्रह करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, हाँ, आए दिन हम लोग बाइक से आते हैं तो गाड़ी ऐसा मार देता है कि पूरा के पूरा कपड़ा भी खराब हो जाता है। और गांव के साथ साथ हमारा हजारीबाग टाउन का भी यही स्थिति है। आग्रह करेंगे उपायुक्त महोदय से कि वो इन समस्याओं से निजात हम लोग को दिलाएं। यहीं से महज लगभग 100 मीटर की दूरी पर नगर निगम का भी कार्यालय है। तमाम जो पदाधिकारी है वो इसी सड़क से आवागमन करते हैं, लेकिन अभी तक जो है इस और किसी का ध्यान नहीं गया है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। अब बात बोकारो की करेंगे, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से पेटरवार के कोल पंचायत में एक बारिश की भेंट घर चढ़ गया। हादसे में घर में रहने वाले एक बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। बारिश और जल जमाव की वजह से घर का एक हिस्सा गिर गया। घर की दीवार और पिलर पूरी तरह से क्रैक हो गया और कभी भी गिर सकते हैं। घर की दीवार में दरार आने से लोगों में डर का माहौल है। बारिश हो रहा था लगातार, तो धीरे धीरे यहाँ मेरा जमीन है पूरा पानी सामने गिर रहा था, तो पूरा हाल हो गया। तो मिट्टी का खंभा था, अब खंभा अचानक धीरे धीरे दब गया, तो ऊपर से ज़्यादा थोड़ा भारी पड़ा, तो एक खंभा गिरने पर पूरा दीवार को पूरा ये तोड़ दिया। तो सब ऊपर से ही गिरने लगा, नीचे दबते गया, ऊपर से गिरते जा रहा। अब भरनों में मूसलाधार बारिश के कारण पारस नदी का पुल टूट गया, जिसके कारण इलाके के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। अब गांव वाले 6 किलोमीटर दूर घूमकर कमलपुर से भरनी के रास्ते आना जाना कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल बनवाने की मांग की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।